जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप क्लासेस पर। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश में जो भर्ती आने वाली हैं यूपीएसआई की और कांस्टेबल की, उन सभी भर्तियों के बारे में हम लोग जानेंगे और क्या क्या योग्यताएं होती हैं उन सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे हम लोग। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यूपीएसआई की जो भर्तियाँ आने वाली हैं 2469 और यूपी कांस्टेबल की जो भर्ती आने वाली हैं 53,000 से ज़्यादा वैकेंसीज जो हैं वो आने वाली हैं। उसी में रेडियो ऑपरेटर की आएंगी 2430 और लिपिक की आएंगी 545 और कंप्यूटर ऑपरेटर की 927 वैकेंसीज आने वाली हैं। इनका अभी तक की नोटिफिकेशन नहीं आया है, क्योंकि इनकी अभी कंपनी सेलेक्ट नहीं हुई है। तो जैसा कि पता चल रहा है कि इस बार की जो कंपनी है वो ATS की कंपनी कराएगी, जो SSC के वगैरह के SSCs के एग्ज़ाम कराती है। तो वही हमारी कंपनी जो है यूपीएसआई की और यूपी कांस्टेबल की भर्ती करवाएगी। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके क्या क्या हमारी योग्यताएं होती है। इसमें एज जो होती है वो 21 से 28 होती है और कांस्टेबल की 25 तक की होती है, 25 साल तक की। फिर बाद में कैटेगरी वाइज जो छूट मिलती है वो SC ST की 5 साल की मिलती है, OBC की 3 साल की मिलती है। यानी कोई भी अगर यूपीएसआई का है SC कैटेगरी का, SC ST का, तो 33 साल तक की भर सकता है और OBC का है तो 28 साल तक की भर सकता है। और जनरल की जो एज है वो 21 से 28 साल तक की होती है। जो योग्यता होती है यूपीएसआई की बनने के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए, उसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए होता है और कांस्टेबल के लिए इंटर चाहिए होता है। तो इंटर में ग्रेजुएशन में चाहे BA किया हो, चाहे BSc किया हो, चाहे BTech किया हो कोई, तो ये हमारा नॉर्मल ग्रेजुएशन चाहिए होता है। उसके बाद आप लोग उसको ये फॉर्म भर सकते हैं। ये जो एग्ज़ाम होता है वो कितने चरणों में होता है उसके बारे में देखेंगे। पहले कंप्यूटर बेस्ड हमारा टेस्ट होता है, फिर उसके बाद में DVPST होती है, डॉक्यूमेंट सारे चेक किए जाते हैं। फिर फिजिकल एलिजिबिलिटी होती है, उसको चेक किया जाता है। फिर मेरिट होती है और मेडिकल होता है। उसके बाद में मेरिट के बाद में मेडिकल उन्हीं बच्चों को कराया जाता है जो सेलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। इसमें जो PST कराई जाती है वो मेल में, जो मेल की कैंडिडेट की होती है उनकी हाइट भी मांगी जाती है। जो जनरल और SC की 168 सेंटीमीटर होना चाहिए और SC कैटेगरी का कोई लड़का है तो उसको 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। इसमें फीमेल की भी हाइट मांगी जाती है। जनरल और SC की जो लड़कियां हैं उनको 152 सेंटीमीटर होती है और ST की जो होती है उनकी 147 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। इनका एक और कैटेगरी होती है, इनमें इन जो लड़कियों की जो वेट नापा जाता है मिनिमम 40 kg होना चाहिए, जो कि नॉर्मली सबका होता है। इसके बाद में हम लोग इसमें रनिंग भी देखते हैं। रनिंग भी मांगी जाती है। जो मेल की रनिंग होती है वो 4.8 किलोमीटर यानी 4.8 किलोमीटर होती है 28 मिनट में, और जिसमें 400 के 12 राउंड लगाने होते हैं। वही लड़कियों की जो रनिंग होती है 2.4 किलोमीटर होती है 16 मिनट में, जिसमें 400 के 6 राउंड लगाए जाते हैं। ये थोड़ी सी टफ होती है 28 मिनट में, क्योंकि एक एज के बाद में दौड़ना मुश्किल होता है। तो ये हमारा 16 मिनट में होता है। और हमारा जो लड़कों का चेस्ट, जो मेल कैंडिडेट का उनका चेस्ट नापा जाता है 79 बिना फुलाए होता है और फुला करके 84 होना चाहिए। तो इनमें 5 का जो होता है डिफरेंस होना चाहिए, कि मतलब बिना फुलाए 79 होना चाहिए और फुला करके कितना होना चाहिए 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब इसमें पूछा क्या क्या जाता है वो सब हम लोग देखते हैं। तो इसमें पूछा क्या जाता है, हिंदी पूछी जाती है, GK GS पूछी जाती है और रीजनिंग पूछी जाती है और मैथ्स पूछी जाती है। तो हिंदी के 40 क्वेश्चन होते हैं, GK GS के भी 40 क्वेश्चन होते हैं और रीजनिंग के भी 40 क्वेश्चन होते हैं और मैथ्स के भी 40 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 160 क्वेश्चन होते हैं। पर जो क्वेश्चन होता है 2.5 मार्क्स का होता है। तो 100 नंबर का हिंदी पूछी जाती है, 100 नंबर की रीजनिंग GK GS पूछी जाती है, 100 नंबर की रीजनिंग पूछी जाती है, 100 नंबर की मैथ्स पूछी जाती है। टोटल जो हमारा जो टेस्ट होता है वो 400 नंबर का होता है। और इसमें हम लोग पिछले जो मेरिट देख लेते हैं कि जनरल की 400 में से 302 गई थी, EWS की 285 और OBC की जो हमारी 287, SC की 260 और ST की 223 गई हुई थी। तो ये जो हमारी पिछले साल की जो 9,000 वैकेंसी आई थी उनमें इतनी मेरिट गई हुई थी। उसके बाद में इसमें एक चीज़ होती है नो नेगेटिव मार्किंग।
कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये प्लस पॉइंट होता है। बट एक चीज़ देखी जाती है, पर सब्जेक्ट में 35% होना चाहिए, पहले 50% था हर सब्जेक्ट में लाना, मतलब हिंदी में भी 35% चाहिए और जीके जीएस में भी 35% चाहिए, रीजनिंग में भी 35% चाहिए और मैथ्स में भी 35% चाहिए। यानी 100 नंबर का 35 नंबर हर सब्जेक्ट में आना ज़रूरी है। और ओवरऑल जो है वो हमारा 200 नंबर 50% होना चाहिए, मतलब 400 का जो हमारा 50% आना चाहिए और पर सब्जेक्ट का 35% और ओवरऑल जो मार्क्स आएंगे उसका 50% लाना ज़रूरी होता है। तो इस सब में जो हमारी ये जानकारी थी वो हमने देखी। और हम लोग देखते हैं कि इसकी सैलरी जो होती है वो 4400 ग्रेड पे होती है लगभग हम लोग देखते हैं, क्योंकि सैलरी भी डिपेंड करती है हमारे इंटरेस्ट को। तो लगभग 52,000 से स्टार्टिंग होती है, ठीक है। और कांस्टेबल में लगभग 28 से 30,000 तक 30,000 से मतलब स्टार्टिंग होती है। तो ये अच्छी जॉब है, यूपीएसआई की अच्छी जॉब है। जिनकी पिछली बार यूपीएसआई में नहीं सेलेक्टेड हो पाए वो लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं और इसकी तैयारी कर सकते हैं। पावर वाली जॉब है, तो सभी लोग जो लोग तैयारी कर रहे हैं, मन से तैयारी कर रहे हैं, नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है। तो इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।